देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया कि ए ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि आपको उसके आगे बोल रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.1, तो कह रहा है कि हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट में आने से पहले कितना वो चल पाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक एक जो चीजें यहाँ पे हम लोग को पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या क्या डेटा देखिए हम लोग को दिया हो। तो कह रहा है कि ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड, यानी कि पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि हमारा जो देखिए रोड है कैसा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अगर देखिए हमारा रोड क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इसी पे हमारा ब्लॉक क्या है, ये क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। ठीक है, तो कंफर्म है मोशन कर रहा है, तो हमारा फ्रिक्शन देखिए कौन सा यूज होगा, तो कंफर्म है काइनेटिक फ्रिक्शन का हमारा यूज हो रहा है। तो हमको ये मालूम चल गया कि हाँ हमारा ये ब्लॉक क्या है, इसके सरफेस पे मूव कर रहा है। अब आपको यहाँ पे देखिए डेटा क्या दिया, कह रहा है कि विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको ये इनिशियल वैल्यू दिया गया है, यानी कि यू की देखिए वैल्यू आपको क्या है, वो 10 मीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.1। अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन को ऐसे म्यू के से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे एक ही म्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पे म्यू भी आप लिख सकते हैं, के लगाए या ना लगाए। तो यहाँ पे देखिए म्यू की वैल्यू देखिए क्या है, म्यू की हमारी वैल्यू यानी कि 0.10 आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका कोई यूनिट होता नहीं है। अब कह रहा है हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, कह रहा है जीरो हो जाएगी। उससे पहले देखिए कितना ट्रेवल करेगी, तो आपको एस कहीं ना कहीं पूछा गया है। अब सबसे देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, आपको एक्सीलरेशन के बारे में नहीं दिया गया है, वही सबसे पहले आपको निकालना होगा, क्योंकि बिना उसके हम यहाँ पे ऐसे नहीं निकाल सकते। अब देखिए एक ऐसे निकालेंगे, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है कि कभी भी अगर कोई भी हमारा ब्लॉक रफ सरफेस में अगर देखिए मूव करता है, तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, वो म्यूजी के बराबर होता है। कैसे प्रूफ हुआ, देखिए इसके पहले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पूरा प्रूफ करके बताया आपको, उसको एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए जब भी हम हॉरिजॉन्टल सरफेस में अगर हम बात करेंगे, तो जो ए होता है देखिए म्यू जी के बराबर होता है, तो पहले ए निकाल लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ए कैसे देखिए यहाँ पे म्यू की आपको वैल्यू दिया है 0.1, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे जी को, चलिए आप 10 मान लीजिए, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो अभी हमारा देखिए ए कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब इसका आइए आप एस निकालेंगे, तो देखिए आपको यू वी एस, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रूल है, तो कहीं ना कहीं हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू देखिए क्या होगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस 2as यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब देखिए v हमारा जीरो होने के लिए कहा गया, तो यहाँ पे जीरो कर दीजिए। अब देखिए u का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 100 यहाँ पे लिखेंगे आप। अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं वो रिटार्ड हो रहा है, तो उसको आप माइनस यूज कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे 2 करेंगे, और a आपका देखिए कितना आ रहा है, a आपका भी जस्ट अभी 1 आया हुआ है, और आपको s निकालना है। तो दैट इज आप अगर देखेंगे तो 2s, तो 2s हमारा देखिए कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा एस की वैल्यू देखिए क्या है कि 100/2 यानी कि 50 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ 50 मीटर जाने के बाद हमारा ब्लॉक क्या होगा, वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा।